और यही पाकिस्तान असल बात ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हर कोई अपने पार्टी को सपोर्ट करता है। असल बात ये कि फंडिंग हो जाती है ना उनको, तो उनको तो बोलना ही पड़ता है, फिर वो उसी के लिए बोलेंगे ना। हम जो है और आप ये देखें, ये चैनल को किसी की फंडिंग नहीं है, ये चैनल न्यूट्रल होकर सब पे बात करता है। तो हम भी तो यही करते हैं ना हर जी। हमने आज हमें कोई जो साथी बुला लग रहा है, कल हमारे हक में बात करना लगे तो हम उसको हीरो बना देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक कैमरा को या जो भी बॉडीज है उनको एक सेट करना चाहिए कि भाई ठीक है, आप किसी लेवल तक आगे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं पोजीशन को, मगर उसमें आप झूठ शामिल कर दें, आप उसमें खराफात शामिल, राइट, उसमें अखलाकियात जी को गैर मेयारी करके शामिल कर दें, तो ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगे माशरा कभी भी तरक्की। देखिए माशरे का तरक्की कैसे होती है, ये मीडिया के थ्रू होती है। आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी जो है वही आपको आगे लेके जाती है। ये बहुत बड़ा प्ले करता है रोल जी मीडिया। दिखाते क्या माशरे में, आप सुबह से शाम तक अगवा, आज लड़की अगवा हो गई, जाति हो गई, आज डकैती हो गई, आज चोरी हो गई, आज पुल टूट गया, आज इमारत गिर गई, आज एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग खिलाफ। अब आप अगर मिसाल ले लें, छोटी सी मिसाल ही ले लें, कंदील बलोच का जो केस आया था, आप देखें ना, बरी हो गया, बरी जिम्मा हो गया उसका भाई। वो लड़की तो बेचारी बात नहीं करनी चाहिए, मेरा टॉपिक नहीं है, कॉलर कहेंगे कि आपने खुद शुरू कर दिया बगैर टॉपिक के बाद। अब आप सोचिए उसके भाई को बरी कर दिया गया, क्या कि दोनों में आपस में सुलह हो गई है। अब बुकला और अदालतें क्या करेंगी, जितने इल्जामात उस पर लगाए गए थे, वो लड़की तो चले अपनी जान से चली गई ना, कंदील बलोच तो चली गई, अब सजा तो नहीं मिली, सजा नहीं मिली, आज बरी कर दिया उसको, आपने देखा, तो उसकी सफाई में बाइज्जत बरी होगी वो। अब मैं आपको बताऊं जी, मेरा कहना इस मामले में ये कंदील बलोच का जो केस है जी बहुत ही डिफरेंट केस है जी, इसको किसी दिन अलग रख लें, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, कौन कौन जी इन्वॉल्व थे, मुफ्ती कभी और वो सारा कुछ। हाँ, बहुत सारे इन्वॉल्व थे। देखिए एक तरह से कहना चाहिए ना कि वो तो सिर्फ वीडियो बनाती थी, अपनी वीडियो बना के वायरल करती थी। जी, प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, मैं रखूंगी इस पे, जरूर हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह। आज तो मैंने ये टॉपिक रख दिया, कल इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे कंदील बलोच पर, कि उसको, इसके मुजरिम को सजा। देखिए अगर हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को सजाएं नहीं दी जाएंगी तो अब माशरा कहाँ से सही होगा, सवाल ये पैदा होता है। तो सजा तो नहीं दी गई ना। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यहाँ पे ये सहाफत के बारे से आखिरी 2-3 एक लाइनें कहना चाहता हूँ। देखिए हमारे माशरे को, हमारे लोगों को इस चीज का एडिक्ट बना दिया गया है कि एक ऐसी न्यूज, एक ऐसी खबर ऑन एयर करी जाए, वायरल करी जाए, जिसमें लोग बेवजह के उलझे। ऐसा टॉपिक जिसका कोई न सर हो, न जिससे कोई कंस्ट्रक्टिव चीज बाहर निकलती हो, वो हम लाके ठोक दें। हमारे पास हजारों चीजें होती है चैनल में दिखाने की और बताने के लिए, जी बताने के लिए कंस्ट्रक्टिव सियासत होती है, पॉजिटिव सियासत भी होती है, हम वो दिखाते ही नहीं। जी आप देखे तो हम दिखाते क्या, हम दिखाना ही नहीं चाहते, ना दिखाते। 12 साल में कौम वो देख के अब कौम वही देखना चाहती है। दोबारा कोशिश करें, कुछ अच्छी चीज दिखाएं, कुछ कंस्ट्रक्टिव लेके आए। एक से एक बैठे हुए लोग आपके पास भाई, एक से एक लर्नेड लोग बैठे हुए, एक से एक अदबी लोग बैठे हुए हैं, जो कि आगे माशरे को, हमारे चैनल को से उनको हम टाइम ही नहीं देते। अमजद इस्लाम अमजद बैठे हैं, उनको टाइम देते हैं क्या? नई नस्ल को पता है अमजद इस्लाम अमजद है, सही कह रहे हैं, पता ही नहीं। तो यही कहना चाहता था। बहुत सारे कॉलर आ गए, बहुत सारे हैं, सब लाइनें होल्ड पर हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी बोलें। जी हेलो हेलो, हाँ जी जी वालेकुम सलाम। मैंने बात ये कहनी थी कि अभी बात हो रही थी ना इसके ऊपर के इत्तेहादी मिल नहीं रहे साथ। तो आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ मिल जाता है ना तो फिर तो जहांगीर तरीन तो ग्रुप जो है ना अपोजिशन के साथ शामिल हो गया। आपने देखा नहीं, सुना नहीं? जी 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 जी, तो फिर इनको किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है साथ फिर। अच्छा, यानी कि आप ये देखें कि इत्तेहादियों से मुलाकातें तो हो रही हैं, अपोजिशन जा रही है, शहबाज शरीफ भी मिल रहे हैं, तो जरदारी भी मिल रहे हैं, तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं और ये इत्तेहादी जो अभी ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अगर एक थोड़ी सी सोच अगर कॉलर रखें, आप सोचें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त किस पोस्ट पर है, वो वज़ीर आज़म है मुल्क का। तो आप ये सोचें कि जो काफ लीग है वो अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ ही बात करेगी। जब उनका लगेगा कि तख्ता उलटने वाला है तब वो उनके खिलाफ बोलेगी ना, अभी तो नहीं बोल रही है। पर अब जो अपोजिशन है वो आके जो बातें कर रही है तो वो यही कर रही है जो मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि देखिए इमरान खान की जो है ना दुश्मन अपोजिशन नहीं है, बल्कि ये महंगाई है।
वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कुछ काम करके दिखा दें, कुछ महंगाई पे कंट्रोल कर ले। मगर महंगाई अब इतनी ज्यादा हो चुकी है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी की भी हुकूमत आती है, अगर इनकी हुकूमत जाती है, इमरान खान की, अगर कोई भी हुकूमत आती है तो क्या कंट्रोल कर पाएंगे महंगाई या नहीं कर पाएंगे, ये सवाल पैदा होता है। इस पे बताएं आप। मुश्किल है। और आप ये देखें, वो खुद कह रहा है, अपोजिशन खुद कह रही है कि अब जो भी आएगा टेम्परेरी वज़ीर आज़म भी लेकर आए, जो अभी जिनका ख्याल हो रहा है कि हम शहबाज शरीफ को लेकर आएंगे 90 दिन के लिए लेकर आएंगे, तो शहबाज शरीफ तैयार है अवाम की गालियां खाने के लिए। इसलिए कि अवाम को आप सोचें, अभी भी अवाम का ये हाल है कि अगर अवाम से बात की जाए कि वज़ीर आज़म इमरान खान सही नहीं है या चोर हैं, जो भी कहा जाए, उन पर इल्जाम लगाए जाए, तो पता है अवाम क्या कहती है? अवाम सिर्फ ये कहती है कि महंगाई बहुत है। वो कुछ भी नहीं कहती है, वो इमरान खान के खिलाफ नहीं बात करती, वो कहती है महंगाई बहुत है। अभी भी पीटीआई भी और ऑपोजिशन जी, मतलब किसी ने महंगाई की बात की नहीं, खासकर हुकूमत को बात करनी चाहिए जी। अजीब अजीब से काम कर रहे हैं लोग। कभी आप मैं बताऊं ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए तो अपने काबीना के लोगों को देखें, उनको देखें जिसके जरिए इन्होंने काबीना बनाई है, अपनी जो काबीना बनाई है उसको जरूर देखने की जरूरत है इमरान खान को। इमरान खान उसमें देखें कि कौन चोर और डाकू हैं, उन्हीं को तो लेके इन्होंने अपनी काबीना बना ली। इमरान जी, प्राइम मिनिस्टर, राइट, बिल्कुल सही कहा। इमरान खान को चाहिए कि वो कुछ काम कारकर्दगी करके दिखाएं अवाम के लिए। तो यकीन करें, जो अभी कॉलर आके बोलते हैं कि जी 5 साल ये पूरे करेंगे, 5 साल और आगे पूरे करेंगे, मगर जो हालात अभी मुल्क के चल रहे हैं उसमें नहीं लगता कि ये 5 साल अपने पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इमरान खान को मैनेजमेंट नहीं आती जी, वो सिर्फ टीम चला सकते हैं। सॉरी, वो सिर्फ टीम चला सकते हैं। उन्होंने इस हुकूमत को भी ग्राउंड ही समझा था और मैच समझा था गवर्नमेंट चलाने। जी, वो समझ रहे थे खेल का मैदान है सिर्फ। गवर्नमेंट और क्रिकेट मैच में फर्क है। फ्राइडे को कि इनको बाहर निकलना चाहिए, सोच से कंटेनर से नीचे उतरना चाहिए। ठीक है, अवाम में आना चाहिए, बिल्कुल अवाम में आना चाहिए, अवाम के मसाइल को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत सारे कॉलर हैं, दोबारा कॉल कर लिएगा। 30 सेकंड का मैसेज लेना चाह रही हूँ सबसे। जी, हेलो जी। हाँ समीना, मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ समीना भी, आप कंदील बलूच की बात कर रही थी, तो अभी तो सबसे ज्यादा मीडिया पे ये खबर गर्म है कि इकरारुल हसन जो अपना शो करने के लिए गए थे, तो आईबी के इदारे में गए थे वो, जो कि इंटेलिजेंस इदारा है, वो इमरान खान के यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करता है जी। तो वहाँ पर अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करने गए, क्योंकि उनको वहाँ पर ये पता चल रहा था कि करप्शन कितनी ज्यादा की जा रही है, किन शोबों में की जा रही है और किस तरह से लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। तो वहाँ उनकी इतनी ज्यादा पिटाई की गई है कि वो इस वक्त अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में है और उनको इतने सारे टांके आए और उनको पता नहीं करंट भी लगाया, बिजली के झटके भी दिए, सब कुछ किया गया उनके ऊपर। और ये आप देखेंगे अगर आईबी का जो इदारा काम कर रहा होता है, वो किसके मातहत काम कर रहा होता है? वो तो प्राइम मिनिस्टर के मातहत काम कर रहा है। और वहाँ पे वो इंस्पेक्टर जिनका नाम रिजवान साहब है, जिनका नाम आ रहा है मुख्तलिफ जराए से, तो वो क्या हमारे मुल्क में जब इतना बड़ा मीडिया पर्सन है, वो एंकर पर्सन है, लोग अपने मुल्क और बहुत बड़ा नाम है उसका, इकरारुल हसन का बहुत बड़ा नाम है। आप सोचिए उसके प्रोग्राम भी कितना हिट जाता है प्रोग्राम जी। के लिए तो इदारों में जाकर लोगों की करप्शन को तो बेनकाब कर रहे होते हैं, तो उनके साथ क्या सलूक किया गया? तो आम आदमी का क्या कहना है वहाँ पे? आम आदमी को कब इंसाफ मिलेगा और कौन ये सहरा अपने सर पे बांधेगा कि कुछ कोई कानून के तहत तौर पे कोई काम हो सके? वो तो पता नहीं, अल्लाह तवक्कल में हमारा बैक होम में हमारा मुल्क तो अल्लाह के तवक्कल में चल रहा है, कोई सही करने वाला नहीं है उसको। क्योंकि बात यह कि मजबूरी जाहिर की जाए, एक तो कानून वैसे भी कवानीन जो है उनको उनमें तरमीम की अच्छा जरूरत है, और जो है भी तो उन पर कोई अमल करने वाला है ही नहीं। तो कंदील बलोच हो या अभी 13 साल बच्ची हो रावलपिंडी में, इस शक की बुनियाद पे के उसके पेरेंट्स ने जब वहाँ से ट्यूशन उसकी हटवा दी थी, तो वो ट्यूटर इतने गुस्से में आ गया और उसने उस बच्ची का मर्डर कर दिया। वो कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रही थी तो उसको किल कर दिया बिलावती ने, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तो सोच लोगों की किस किस्म की वहाँ पे किस तरह की सोच है उनके जहन में, और सोच को तब्दील करने के लिए जिस किस्म की मीडिया में चीजें दिखाई जाती हैं, वो तो और इन चीजों को प्रमोट करता है। और हमें जी बहुत खूबसूरत बात है, अपने ऊपर देखना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि एक ऐसा तबका जो कि समझदार ही नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसको आप किस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जब हुकूमत नहीं बनाई जाती है, तो जो भी लोग होते हैं वो दावे कर रहे होते हैं, अब वो मौजूदा हुकूमत हो या गुज़िश्ता हुकूमतें हो, तो वो कभी इस चीज पे कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं होती, आकर से फ्लूट मारने लग जाती हैं। अगर अभी हमारी गवर्नमेंट बन भी गई है, तो इसमें अगर पर्सनली इमरान खान साहब खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क की ये असर हुआ है। और आपने इस असर पे कि वहाँ पर तितर बितर हालात में आपने अपने बुजुर्ग जी और दोबारा कॉल कर लीजिएगा, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। सारे कॉलर बहुत अच्छी बात की आपने, दोबारा कॉल कीजिएगा। और इंशाल्लाह वो जो एक कॉलर ने कहा है ना कि इसके ऊपर लंबा टॉपिक करिएगा, मैं इंशाल्लाह
कल इस पे जरूर बात करूंगी कंदील बलोच पर कि आखिर मुल्क के अंदर कब तक इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, इस पे जरूर बात करूंगी। आप बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो गुजरे हैं लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इनके से लेती हूँ। जी हेलो जी, इकरारुल हसन जी इकरारुल हसन पे बहुत अच्छी बात की, उस पर भी हाईलाइट करेंगे कल प्रोग्राम के अंदर। जी नहीं हुआ